क्या है, कर्पूरी ठाकुर हिंदुस्तान के पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के एक समाजवादी नेता थे, इसलिए सागर के लोग घबरा गए, इसलिए उन्होंने मूर्ति स्थापित करने से मना किया गया, क्योंकि समाजवादी चिंतन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चिंतन है। दूसरी बात, हम लोगों को जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय हम लोगों को अति शूद्र की श्रेणी में माना जा रहा था। किस लिए माना जा रहा था? कि हमारा समाज छोर कार्य करने का काम करता है, लोगों की सफाई करने का काम करता है। इसलिए समाज को आगे लाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत बड़ा स्थान दिया था। और आज हम इसलिए परेशान हैं कि आज जिन व्यवस्थाओं से सरकारें चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं की वजह से आज कर्पूरी ठाकुर को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता सागर में कौन लोग डर गए थे जो स्थापना नहीं? हूँ। जो उच्च क्वालिटी के लोग हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, ये सारे लोग डर गए थे, क्योंकि यहाँ वहाँ पर इस समय 3 मंत्री हैं, वो सभी बड़े वर्ग से आते हैं। ये है मुख्य कारण। ये बात हर कोई नहीं कह सकता, ये बात मुझे पता है, उनके कहने में डरता नहीं, झिझकता नहीं। और हम लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन करना जानते हैं, क्योंकि हमारे कुर्सी के ऊपर हर आदमी आता है, हर जाति का आदमी आता है। हम ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। यहाँ पर सेन समाज भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है, यानी कि 4 सूत्री मांग है। आइए जानते हैं 4 सूत्री कौन कौन सी मांग है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सर्व सेन समाज के जुड़े हैं। गोरेलाल जी, क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश की सर्व सेन समाज की जो समस्त संगठन हैं, उन सभी संगठनों के हमारे प्रमुख पदाधिकारी, उनके मुखिया एवं समाज बंधु 29 जुलाई को विधायक विश्राम गृह खंड क्रमांक 1 में एकत्रित हुए थे और बैठक की गई थी। उस बैठक के माध्यम से सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से 4 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन पत्र दिया गया था, जिसमें हमारी सर्वप्रथम मांग थी कि हमारी सर्वसेन समाज के संपूर्ण देश के आराध्य पूजनीय श्री संत शिरोमणि सेन जी महाराज का जन्म स्थान ग्राम ताला बांधवगढ़ जिला उमरिया में है। उनके जन्म स्थल पर भव्य स्मारक मंदिर एवं धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए, जिसके संबंध में हमारे समस्त संगठनों के द्वारा कई वर्षों से कई बार ज्ञापन पत्र दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और संबंधित मंत्रियों को, विधायकों को, संगठन के पदाधिकारियों के लिए। लेकिन आज दिनांक तक उस मांग के संबंध में प्रदेश सरकार का कोई रुख नहीं है, सेन समाज के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है। और कईयों बार ये निवेदन किया गया कि वहाँ जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भूमि पूजन करें और कार्य को प्रारंभ किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमेशा सेन समाज के लिए राजनीतिक शिकार बनाया गया है, हमेशा उपेक्षाओं का शिकार बनाया गया है। जितने भी चुनाव होते हैं, हमेशा सेन समाज के द्वारा ये मांग की जाती है कि हमारे भी समाज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठा एवं समर्पित भावना से भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और ऐसे हमारे निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए आज दिनांक तक, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे वो हमारे लोकसभा का चुनाव हो, कभी भी एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। ये हमारे समस्त सेन समाज संगठनों की मांग है कि चाहे वो कांग्रेस दल हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे बीजेपी दल हो, उसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे सेन समाज के कम से कम सभी दलों की तरफ से जो समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ता है, निष्ठावान, उनके कम से कम 5 लोगों को टिकट दिया जाए। तीसरी हमारी मांग थी कि हमारे सेन समाज के लिए जो कई वर्षों से लंबित मांग पड़ी हुई है, जो विधानसभा में अविश्वास पारित किया गया था 2007 में कि सेन समाज को एससी में शामिल किया जाए, जिससे हमारी समाज का उद्धार होना है, 7 पीढ़ी का उद्धार होना है कि यदि हमारी सेन समाज के लिए एससी में शामिल किया जाता है तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण प्राप्त होगा, जिससे समाज की स्थिति सुधरेगी। लेकिन उस मांग को लेकर हमारे संगठन के द्वारा कई बार ज्ञापन पत्र दिए गए, लेकिन आज दिनांक तक एससी में शामिल करने के लिए जो अविश्वास पारित किया गया था, वह अविश्वास को शासकीय संकल्प में जो पारित करके केंद्र को आज तक नहीं भेजा गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि मतलब समाज के लिए एससी में शामिल किया जाए।
हमारा चौथा बिंदु है कि यदि वर्तमान सरकार एससी में शामिल नहीं कर सकती है तो कर्पूरी फार्मूला अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। कर्पूरी जी का आपने नाम लिया है, क्या मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग अभी कर्पूरी जी को नहीं जानते, तो उनका थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, एक मिनट में, क्या उनका इतिहास रहा। तो मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि कर्पूरी जी ऐसी प्रतिभा के धनी हैं जो शायद संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण देश में उनको ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता है। ये लोगों की भावना है, तो ये प्रदर्शित करते हैं कर्पूरी जी को हम नहीं जानते, ये गलत है। क्योंकि 28 सितंबर 2022 को ये सेन समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, सेन समाज का अपमान किया गया। सागर में एक पार्क में कर्पूरी जी की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के आदेश थे, कलेक्टर महोदय का आदेश था, जगह चिन्हित की गई थी और प्रतिमा स्थापित होने पर वहां के कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसका विरोध किया। वो कहा कि मैं कर्पूरी जी हैं कौन। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कर्पूरी जी वो ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने बिहार जैसे राज्य में वो 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार गृह मंत्री रहे हैं। तो जो हमारे लोग बताते हैं, जो मुझे जानकारी है कि वो राजनीतिक गुरु हैं, मुलायम सिंह हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू जी हैं, इनके राजनीतिक गुरु हैं। तो कर्पूरी जी के लिए इस प्रकार की बात जो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम कर्पूरी जी कौन है उनको नहीं जानते, गलत है। इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि आज भी कर्पूरी जी की प्रतिमा सागर में बनी हुई रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से उस समय भी हम लोगों ने कई ज्ञापन दिए, विरोध प्रदर्शन किया कि प्रतिमा को स्थापित वहां किया जाए, वहां नहीं कर सकते तो स्थान परिवर्तन किया जाए, ना तो स्थान परिवर्तन किया गया, जिसके संबंध में मैंने भी अभी बीच में अगस्त से लेकर आज तक कई ज्ञापन पत्र दिए हैं। तो हमारा ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है कि हम लोगों ने जो 29 जुलाई को ज्ञापन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से 4 सूत्री मांगों को लेकर दिया था, उसमें ये लिखा था हम लोगों ने कि 15 दिवस के अंदर इन मांगों को माने। वो यदि नहीं मानते हैं तो आगामी 12 सितंबर को समस्त सेन समाज संगठनों के द्वारा इसी भोपाल में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर के समाज में आक्रोश भी है। क्योंकि अभी तक उन 4 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन या कोई संदेश नहीं मिला है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो उग्र प्रदर्शन की यहाँ चेतावनी दे रहे हैं आप। और आप क्या मध्य प्रदेश के जो सेन समाज हैं, आपने देखे यहाँ साहू समाज का एक कार्यक्रम हुआ था और दशहरा मैदान में अपना भीम आर्मी का कार्यक्रम हुआ था, लाखों लाख की संख्या आई थी। तो आपने सेन समाज के लिए क्या संदेश यहाँ से पहुँचाना चाहते चैनल के माध्यम से? देखिए, 29 जुलाई के बाद जो 15 दिन का समय दिया था वो आज 12 तारीख को 15 दिन का समय पूर्ण हो चुका है। तो आज हमारे समस्त सेन समाज संगठन के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ रविंद्र भवन में उपस्थित हुए हैं और सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 12 तारीख को। आम पब्लिक कैसे आया आपके पास, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनके लिए लड़ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये चूंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि हमारे समस्त सेन समाज के जितने संगठन हैं, ये व्यक्तिगत सभी ने जिम्मेवारी ली है और कम से कम यहाँ पर 5,000 10,000 लोगों को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। तो इस समाज में संदेश जाएगा, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से व्यक्तिगत चर्चा भी करेंगे और समाज के हित की लड़ाई है, व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है। इसलिए समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज बंधु यहाँ पर आएंगे और एक बहुत बड़ा